नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। खबर बिहटा से है, जहां डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज में डॉक्टर अशोक गगन के द्वारा आयोजित किसान समारोह में हजारों किसानों को शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक गगन, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, ने किसानों के हित के रक्षा के लिए आवाज उठाई। उन्होंने सरकार से किसानों की फसलों के उचित मूल्य की मांग की, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का सही मुआवजा मिल सके। यह आयोजन किसानों को प्रोत्साहित करने और उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए किया गया था। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर अशोक गगन, जरा सुने। मकर संक्रांति के अवसर पर पटना जिला के तमाम प्रखंडों से जो किसान हैं उन लोगों को हम लोग आमंत्रित किए थे और उन सब लोगों के साथ कुछ वार्ता करके उनके सम्मान में हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किए। जो छोटी मोटी वार्ताएं हुई, जो उनकी समस्याएं थी, समस्याओं को समझने का एक दूसरे का हम लोगों ने प्रयास किया और उनको सम्मानित करने का प्रयास किया, उनको उत्साहवर्धन करने का प्रयास किया, ताकि जो किसानों का हक हकूक है वो हक हकूक उनको मिल सके। इसके लिए उनको हम लोगों ने सहयोग देने का वादा किया। जिला कांग्रेस कमेटी पटना ग्रामीण के सम्मानित जिलाध्यक्ष सुमित कुमार सन्नी जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रवक्ता संजीव कुमार करवीर जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शर्मा जी, एनएसयूआई के पूर्व पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष सुधीर शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सब लोग मिलकर के अभी हम लोग किसानों के साथ चर्चा संवाद किए। संवाद में यही चीज आया कि जो क्षेत्रीय स्तर पर जो किसान हैं, जो अलग अलग तरह के उत्पादन कर रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास किए। उन लोगों का डिमांड था कि जो समस्या है उस समस्या को हम लोग ऊपर तक ले जाएं और उनके साथ अलग मूल्य से संबंधित, मूल्य निर्धारण से संबंधित है, लैंड रिफॉर्मेशन से संबंधित है, या फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, उनके कोऑपरेटिव से संबंधित है, तमाम चीजों पर चर्चा हुई है। हम चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से उनके आवाज, बिहार के जो रणनीतिकार हैं, बिहार के जो संचालक हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के कृषि मंत्री हैं और कृषि सचिव हैं, कृषि निदेशक हैं, उन तक बात पहुंचे। चाहे वो नहर का समस्या हो, चाहे बीज की समस्या हो, चाहे खाद की समस्या हो, उसका यथाशीघ्र निराकरण हो। पटना जिला जो बिहार का राजधानी का क्षेत्र है, यहाँ के किसानों को निश्चित तौर पर सुविधा मिलनी चाहिए। तो पटना के किसानों को और सुविधा नहीं मिल पाएगी तो हम और आप कैसे ये समझ पाएंगे कि बिहार के सुदूर इलाका, चाहे वो सीमांचल हो, चाहे वो मिथिलांचल हो, चाहे वो पूर्वांचल का भाग हो, लाइक एज मोतिहारी एंड, चाहे दक्षिण बिहार का मगध का क्षेत्र हो, चाहे कबूर का इलाका हो, चाहे जमुई और शेखपुरा, नालंदा, नवादा के किसान को कैसे मिल पाएंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम लोग बैठे थे। सबसे ज्यादा किसान का क्या मुद्दा, समस्या सबसे ज्यादा क्या है? मूल देखिए, किसानों की मूल समस्या है उनको उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा और जल का प्रबंधन नहीं, वाटर मैनेजमेंट का बहुत अभाव है। और दूसरा चीज है कि कैश क्रॉप्स, पटना जिला जो ग्रामीण इलाका है इसमें कैश क्रॉप्स प्रोडक्ट कम है, जो है वो लोग किसान जो कर रहे थे उन लोग मूल्य नहीं मिलने के कारण उन्होंने बंद किया। फिर वो ट्रेडिशनल खेती की ओर चल रहे हैं, धान, गेहूं, मक्का जो भी है। चूंकि आप जानते हैं ये धान का कटोरा है बिहार का ये इलाका, और आप सब यह भी जानते हैं कि चीनी की बिहार की सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाली चीनी बनाने वाली चीनी मिल बिहटा चीनी मिल एक समय में हुआ करता था। आज चीनी मिलों बिक चुका है। आप सबके ही माध्यम से हम लोग सूचना देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि चीनी मिल की पुनर्स्थापना हो, किसानों के साथ न्याय हो। बहुत सारा किसान का खेत यहाँ बंजर हो गया, पानी नहीं मिल रहा है तो खेती नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या अभी यही है। और जहां तक यूरिया, पोटास और जो भी उनके एलाइड जो भी फर्टिलाइजर्स है, वो एक तो किल्लत है, उनका ब्लैक बाजारी हो रहा है। सबसे ज्यादा किसान ईमानदारी से किसी तरह से अपने बेटी का शादी भी करने में उनको कठिनाई हो रही है। जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, एक तो प्रोडक्ट्स का मूल्य कम मिल रहा है, ऊपर से बिचौलिया, बाजार का बिचौलिया मामूली जमीन का रसीद अपडेट करवाने में, जिसका 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया सरकारी दर होता है, प्रखंड में या बिचौलियों के माध्यम से उनको 2000, 3000, 5000 में प्रति एकड़ कागज का उनका रेवेन्यू सबमिट करने में, रिन्यूअल करवाने में लगता है। कहने को तो सुशासन बाबू ने कहा कि हम ऑनलाइन सर्विसेज हम प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। जब देखिए तो पोर्टल बंद पाया जा रहा है। किसानों को कठिनाई हो रही है कि उनका, अभी उन्होंने एक तरह से
जमीन हथियाने का काम बिहार सरकार ने किसानों, सीमांत किसानों का जमीन हथियाने का काम किया है, उस पर भी कांग्रेस एक लंबी लड़ाई लड़ रही है और हम आगे इस लड़ाई को सदन तक हम लड़ेंगे और मजबूती से नियम में हम बदलाव लाएंगे। अभी सर्वे के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। 18 तारीख को राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, तो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित पूर्व अध्यक्ष, हिंदुस्तान के युवाओं के धरती, हमारे नेता का आगमन दिनांक 28 जनवरी 2025 को बिहार के राजधानी और बिहार के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में दिन के 1 बजे होना है। वो आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे और आगे आगामी जो चुनाव है 2025 विधानसभा चुनाव, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ संविधान से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए पटना के बापू सभागार, गांधी मैदान बापू सभागार में वो आएंगे। वहां वो दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी और जो समाज के जो कटे हुए, प्रगति से कटे हुए लोग हैं, उनके साथ एक संवाद और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस टाइप अलग अलग बिंदु पर काम करने वाले, अलग अलग राइट मोड में काम करने वाले एनजीओ के साथ मीटिंग करेंगे और एक बिहार में क्या समस्या है, सर्वे से लेकर के, सर्वे कहने के लिए लोग कह रहा है लेकिन उसका आउटकम नहीं है। भाई आखिर सर्वे आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में पहला राज्य है सर्वे करने वाले, सर्वे किए तो क्या फीडबैक आया, और फीडबैक आया तो आप डिलीवरी सिस्टम क्या आपने रखा, क्या क्या समस्या आ रही है और समस्या का निराकरण के लिए आपने क्या क्या काम किया। एक भी लोग लाभान्वित नहीं हुआ अभी तक। नीतीश कुमार ने सर्वे करवाया 2 साल पहले, हमारे राहुल जी इसी आवाज को उठा रहे हैं पूरे देश में कि हमको सर्वे करवाना है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। राहुल जी का यही नारा है, हम लोग इसके लिए कृत संकल्पित हैं। लेकिन सवाल क्या है कि जिन राज्यों ने सर्वे करवा लिया, सर्वे का काम पूरा कर दिया, उनको सर्वे के कंपटीशन के पास उनको जो आउटकम है, जो जिनका जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उस पर काम नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। चाहिए बैलेंस बना, ये इसको याद रखिएगा, ये लोकतांत्रिक देश है। अगर किसी को 51 वोट आया है और जीत गया है और 49 वोट को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए। 49 वोट लाने वाला कभी आवाज होता है, उसके साथ 49 लोग होते हैं और जीतने वाले साथ 51 लोग होते हैं। इसलिए आप दलित, दबे कुचले, किसान, गरीब, अल्पसंख्यक, महिला, छात्र, छोटे व्यवसायी, उनकी आवाज भी बनने का प्रयास करें। ये हमारा आप सबसे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम आग्रह करते हैं। और हम जानते हैं कि आप प्रबुद्ध जन हैं, आप आवाज उठाते हैं, लेकिन और आवाज उठाने की जरूरत है। 49% लोगों को, सत्ता के गुरूर में लोग कुछ कहते चले जा रहे हैं, लेकिन हर चीज का अंत होता है। आप बदलाव का कारक बनिए, चेंज एजेंट का भी कभी काम करके देखिए, बदलाव करिएगा तो अच्छा लगेगा कि आपके चाहने से कोई चीज में बदलाव आया। हम समझते हैं इन दलितों, गरीब, अल्पसंख्यकों की आवाज को आपको सरकार तक पहुंचाने में सहायक बनना चाहिए। आप सब आए, आप तमाम प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार बंधुओं को मकर संक्रांति की शुभकामना, बधाई, मुबारकबाद। 9 वर्ष की सबका शुभकामना, बधाई, मुबारकबाद। हम समझते हैं कि आप किसानों की आवाज को मुखर करेंगे और जो भी आपके गांव में जो भी किसान हो, आपके पंचायत में जो भी किसान हो, उनके दुख दर्द शासन तक पहुंचाने का, ताकि आप एक बदलाव का कार्य कर सकें। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।